जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। निम्बार श्रृंगार वट की जय। हमारे दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। सप्त देवालय की जय। दाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से यह दैनिक सत्संग का क्रम चल रहा है। यह लाइव प्रतिदिन ठीक 6:30 बजे से लगभग 7:30 बजे तक यहाँ वृंदावन धाम में कृष्णा ग्रीन में धीर समीर में होता है। कल 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा ये लाइव कहाँ होता है, कब होता है, तो सभी को बताए दे रहा हूँ कि कृष्णा ग्रीन D7 धीर समीर में यह लाइव होता है। कुछ वैष्णवगण पधारते हैं और अधिकतर वैष्णवगण लाइव ही इसे देखते हैं। प्रतिदिन हम वृंदावन के लुप्त मंदिरों अथवा ऐसे प्रभावशाली सिद्ध विशुद्ध भक्ति का जिन्होंने पालन किया ऐसे संतों ऐसे साधकों के चरित्र का आस्वादन करते हैं। प्रसिद्धों का आस्वादन या वर्णन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो तो प्रसिद्ध हैं ही, उनको तो सब कोई जानता है। जिनको कोई नहीं जानता अथवा जिनको कम लोग जानते हैं उनकी चर्चा करने में विशेष आनंद होता है और दुर्लभता में ही आनंद है। आज हम वृंदावन के 2 मंदिर, एक गोरे दाऊ जी और एक काले दाऊ जी माने बलराम, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी एक तरफ तो ये कहा गया माधुर्य भाव के लिए और एक तरफ कहा गया दाऊदयाल बिरज के राजा भांग पिए तो इतकू आजा। ब्रज में जो ब्रजवासी लोग थोड़ा बहुत भांग का सेवन करते हैं, दूसरे शहरों में तो भांग आदि का जब सेवन किया जाता है तो शिव जी को स्मरण किया जाता है। यहाँ पर जब भांग का सेवन किया जाता है, विशेषकर आजकल की सर्दी में यहाँ दाल बाटियाँ बनती हैं। लोग जो धनी लोग हैं अथवा कुछ ऐसे समृद्ध लोग हैं, उनके घर में कोई जन्मदिन है, कोई उत्सव है, कोई शादी की सालगिरह है, तो ऐसे 100-200 को लोगों को लेके दाल बाटी की व्यवस्था करते हैं। दाल बाटी, चूरमा, गोभी की सब्जी, चटनी और साथ में भांग की ठंडाई। सवेरे सवेरे आपको बेसन के पकोड़े और चटनी खिला देंगे और एक गिलास भांग की ठंडाई पिला देंगे। उसके बाद फिर तो उस समय याद किया जाता है दाऊदयाल बिरज के राजा भांग पिए तो इतकू आजा। दाऊदयाल को ब्रज का राजा कहा गया और दाऊ जी और यमुना जी सदैव ब्रज में ही रहते हैं। कदाचित बहुत कम ही दाऊ जी के मंदिर इधर उधर होंगे, अन्यथा ब्रज में पूरे 84 कोस में वृंदावन में दाऊ जी के अनेक मंदिर हैं। हों भी क्यों ना, एक तो ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और दूसरा क्या है कि साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण 4 रूपों में आत्म प्रकट करते हैं, 4 रूपों में।
ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण को ही स्वयं भगवान माना गया, वसुदेव को उनका प्राकट्य माना गया। विलास या वैभव विलास ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं रहता है ग्रंथों में, वैभव प्रकाश, वैभव विलास, कुछ वो काय व्यू ऐसे शब्द हैं जो बुढ़ापे में समझ तो है, याद नहीं रहते। तो कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही अपने आप को 4 रूपों में प्रकट करते हैं। पहला रूप है वासुदेव, जो मथुरा में वसुदेव के पुत्र होके वह विराजते हैं। और दूसरा रूप है उनका बलराम, और तीसरा रूप है उनका प्रद्युम्न, और चौथा रूप है अनिरुद्ध। इन 4 रूपों में साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, और इसको चतुर्व्यूह भी कहा जाता है। तो बलराम रूप से जो आगे काम है, वसुदेव का काम तो उधर अपने मथुरा नगरी, मथुरा जब गए हैं तो ब्रजेंद्र नंदन तो यही रह गए। क्रूर घाट पर जब स्नान किया तो ब्रजेंद्र नंदन तो यही रह गए, वसुदेव नंदन वासुदेव रूप से गए हैं। और ये दिल्ली की लड़ाई झगड़े की जितनी भी जो भी लीला है, ये सब पाद वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कृष्ण एक पैर भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। यहाँ की उनकी प्रिया प्रीतम की सखियों की निकुंज लीला, निवृत्त लीला नित्य ही है। वसुदेव नंदन को तो उधर भेज देते हैं, और बलराम से पूरी सृष्टि की लीला करवाते हैं। पूरी सृष्टि के जो अधिष्ठाता हैं वो बलराम से ही शुरू होते हैं। सृष्टि के मूल तत्व तो गोविंद श्री कृष्ण ही हैं। गोविंद अपने अभिन्न स्वरूप संकर्षणावतार श्री कृष्ण के कायव्यूह श्री बलराम जी के अंश प्रथम पुरुष कारण समुद्र साई श्री विष्णु में आत्म प्रकट करते हैं। कृष्ण ने आत्म प्रकट किया बलराम जी में, और बलराम जी जो है आत्म प्रकट करते हैं समुद्र कारण समुद्र साई प्रथम विष्णु में। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न ही हैं। प्रिया जी तो फिर शक्ति शक्तिमान जैसा है संबंध, बलराम का संबंध शक्ति शक्तिमान जैसा नहीं है, स्वयं कृष्ण का ही काय व्यू है। काय व्यू का अर्थ होता है फोटोकॉपी नहीं। जैसे आप क्षमा करेंगे, मैं थोड़ा गलत सा उदाहरण दे रहा हूं कि डेथ सर्टिफिकेट जब मिलता है तो पूछता है कितनी कॉपी दूं, उससे कहते हैं 5 दो, वो चार्ज करता है, तो 5 कॉपी ओरिजिनल देता है। और डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि मुझे काम पड़ रहा है इन दिनों, तो वो जहां मांगते भी हैं बैंक वाले या कोई भी मांगता है तो ओरिजिनल ही मांगते, फोटो स्टेट को नहीं मांगते। तो ओरिजिनल ही देता है डेथ सर्टिफिकेट। 10 कॉपी ओरिजिनल लो, 10 के वो 10-20 रुपए जो भी प्रति कॉपी चार्ज करता है, सब पे नीली मोहर होगी, सब पे साइन होगा, तो ओरिजिनल ही है, फोटोकॉपी नहीं। ऐसे ही कृष्ण और बलराम वो काय व्यू हैं। वो बलराम रूप में श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण की समस्त शक्तियां, कृष्ण का समस्त वैभव विलास, समस्त प्रकाश सब बलराम में है। और बलराम जो है वे सृष्टि के नियंता भी हैं, और उसके साथ साथ बलराम क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति अर्थात कृष्ण जो चाहते हैं, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनको ये संपादन करने में सहयोग देते हैं। लीला शक्ति के सहायता से अंतरंग लीला रस के आस्वादन में ही वे निमग्न हैं। अन्य अन्य लीला श्री बलराम स्वरूप से ही वे निर्वाह करते हैं। जो अंतरंग लीला रास विलास आदि है वो तो योग माया करती है सब, जो बाह्य और लीलाएं हैं वो सब बलराम करते हैं। बलराम मूल भक्ति तत्व हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति की जो परिणति है वही है भक्ति, और भक्ति का प्राण है सेवा। भज धातु, भक्ति भज धातु से बनती है, भज धातु सेवाया। भक्ति का मतलब सेवा,
देशभक्ति का मतलब देश सेवा, मातृभक्ति का मतलब माता की सेवा, पितृभक्ति का मतलब पिता की सेवा, भगवान की भक्ति का मतलब भगवान की सेवा। भक्ति मतलब सेवा। भक्ति करते हुए हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वह भक्ति है तो भक्ति, क्योंकि उसमें भगवान आ गया। है तो भक्ति क्योंकि हम भगवान से ही मांग रहे, आपसे नहीं मांग रहे, सेठ से नहीं मांग रहे, किसी तांत्रिक से नहीं मांग रहे, किसी भैरव से नहीं मांग रहे। है तो भक्ति, लेकिन वो सकाम भक्ति है। तो सकाम भक्ति भी अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति वही है जिसमें हम कृष्ण की, युगल लाल की, युगल प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा, और वो भी प्रेम सहित। सेवा हम बिना प्रेम के भी कर सकते हैं। आपने मेरी जिम्मेदारी लगा दी, भैया 8 से 9 आओ और ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप सजाओ, ये सब रोज किया कर, मैं आ जाऊंगा, मुझे 20,000 रुपए मिलने। मेरा प्रेम 20,000 रुपए से है, या मेरा भय है कि बाबूजी का अगर पसंद नहीं आया तो पैसे नहीं मिलेंगे, डांट पड़ेगी। कृष्ण सेवा में प्रेम नहीं है। सेवा के साथ साथ जो हमारा प्रयोजन तत्व है वह है प्रेम सहित सेवा। आफत काटते हुए सेवा करना जो है वो सेवा नहीं है। प्रेम सहित एक पुष्प दे दो, 4 माला नहीं है तो प्रेम सहित। वो कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुलसी जलस्य चुलुकेन वा। एक चुल्ली भर पानी भी पिला दो प्रेम से। शबरी ने बेर खिला दिए थे, विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए थे। हालांकि ऐसा कहते हैं कि ऐसा प्रसंग कहीं है नहीं कि छिलके खिलाए, ये सब हम कथावाचकों की मनोरंजन की बातें हैं, ऐसा नहीं है। तो केले खिलाए, केले पर ही रीझ गए। भाव और प्रेम मुख्य वस्तु है। प्रेम होना सेवा में बहुत जरूरी है। यदि सेवा प्रेम रहित है तो राधे राधे शाम मिला दे, न करने से तो अच्छा ही है, लेकिन प्रेम मुख्य तत्व है हमारा। चित्त शक्ति ही धाम परिकर आदि के रूप से कृष्ण की अंतरंग सेवा करती हैं। चित्त शक्ति ही मूल भक्ति तत्व है और वह कृष्ण में अवस्थित हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सेव्य भी कृष्ण है और सेवक भी कृष्ण है। तो बलराम क्योंकि सेवक तत्व हैं इसलिए, और कृष्ण ही हैं, तो सेवक तत्व कौन है? वो भी कृष्ण है बलराम रूप से, और सेव्य तत्व कौन है? वो भी कृष्ण है कृष्ण रूप से। बलराम नाना रूपों से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वे स्वयं रूप से ब्रज में एवं द्वारका एवं मथुरा में संकर्षण रूप से कृष्ण की सदा साक्षात सेवा करते हैं। परव्योम में चतुर्व्यांतर्गत संकर्षण रूप से वे श्री कृष्ण के नारायण स्वरूप की साक्षात सेवा करते हैं। जो नाग पर लेटे हुए हैं तो वो नाग कौन है? वो बलराम ही है। संकर्षण बलराम ही है। संकर्षण का अंश जो है कारणाणवशाही, कारण समुद्रशाही, फिर उनके अंश है गर्भोदकशाही, फिर उनके अंश है क्षीरोदकशाही। इन रूपों से भी वह बलराम ब्रह्मांड का सृष्टि कार्य निर्वाह करते हैं। बलराम ही ठाकुर का आसन है। जहां ठाकुर विराजते हैं वह बलराम तत्व ही है। गुरु रूप में भी बलराम ही है। हमारे नित्यानंद प्रभु बलराम तत्व ही है। हम नित्यानंद कहते हैं चाहे बलराम, क्योंकि आज बलराम का प्रसंग है तो बलराम की बात कर रहे हैं। तो बलराम तत्व ही आसन है, बलराम ही वसन है, वस्त्र भी बलराम ही है। ये ढोलक भी, मृदंग खोल आदि भी बलराम तत्व ही हैं। भूषण भी बलराम है, माला भी बलराम है, चंदन भी बलराम है, पादुका भी बलराम है, छत्र भी बलराम है, चंवर भी बलराम है। ये सब कृष्ण सेवा के जो भी उपकरण हैं
वे समस्त श्री बलराम ही हैं। तो बलराम को हमारे एक प्रकार से आदर्श हैं। हम भी तो सेवा हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। और माधुर्य में चले जाएं तो हम राधा दासी स्वरूप, मंजरी स्वरूपा हैं। तो हम जिस प्रकार दासी हैं, दास हैं, तो हम तो किसी एक पक्ष की सेवा करते हैं। बलराम तो छत्र भी हैं, चमर भी हैं, आसन भी हैं, वसन भी हैं, भूषण भी हैं, और सृष्टि का भी पूरा कार्य बलराम ने संभाल रखा है। और ये जो धाम है, ये धाम भी बलराम ही है। ये जो धाम है, वृंदावन है, यह भी बलराम है। और धाम रूप से श्री बलराम सदा ही श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो आज इन्हीं बलराम के, वैसे तो वृंदावन में अनेक मंदिर हैं, लेकिन दो विशेष मंदिरों का आज हम आस्वादन करेंगे। बहुत बढ़िया लीला है। एक हैं गोरे दाऊ जी। गोरे दाऊ जी का मंदिर जो है, अटल्ला चुंगी से जब परिक्रमा आती है, परिक्रमा करते हुए हम आते हैं, और अटल्ला चुंगी ऐसे क्रॉस रोड, मथुरा वृंदावन की रोड क्रॉस करती है, और रोड को क्रॉस करके फिर हम इधर आ जाते हैं। तो उस पीछे ही, क्रॉस करने से पहले ही उल्टे हाथ पे गोरे दाऊ जी का विशाल मंदिर है। बस जो रोड आती है, रोड से मेरे को लगता है 20-25 कदम अंदर, 20-25 कदम अंदर ही उल्टे हाथ पर गोरे दाऊ जी का मंदिर है वहां पर। और विरक्त संप्रदाय, विरक्त वैष्णवों द्वारा वह संरक्षित है। वहां बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं। वहां एक मथुरा दास जी भक्तमाली हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए। उनके ही शिष्य थे ये जो भक्तमाली जी पधार गए। अच्छा। भक्तमाल दास भक्तमाली, तो वो पधार गए, वो उनके मथुरा दास जी के ही शिष्य थे। और मथुरा दास जी बड़े उत्कृष्ट कोटि के संत हुए। वहां और भी गोरे दाऊ जी पे एक और भी संत हुए हैं। वहां साधुओं की पंगत भी रहती है, भंडारा भी रहता है, बहुत विशाल आश्रम है। और वहां पर अटल्ला चुंगी पहले थी, नगर पालिका में चुंगी होती थी ना, प्रवेश करते ही वहां बैरियर था, वहां हम लोग रुकते थे, सामान लाते थे, तो चुंगी कटवा के, रसीद कटवा के आते थे हम लोग। और उस इलाके को अटल वन कहते हैं। पंचकोशी वृंदावन की जो परिक्रमा है उसमें 12 वन है। 12 वन में ये पहला वन है अटल वन, जिसे अटल्ला चौक कहते हैं। अटल्ला चौक कहते हैं जिसको अभी। अच्छा। वो वही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गायें चराते चराते इस स्थान पर आकर विश्राम कर रहे थे। प्राय प्रतिदिन ही करते थे। कृष्ण भी होते थे, बलराम भी होते थे, मधुमंगल आदि और सखा भी होते थे, तो यहाँ विश्राम करते थे। एक दिन जब भगवान कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ आए, तो उस दिन दाऊ जी नहीं थे। भगवान एक पेड़ के नीचे विराजे हुए थे, और अन्य सखाएं गायों को चराने इधर उधर ले गए थे। किसी प्रकार से अब प्रिया जी की भी सखियां गुप्तचर रूप में घूमती तो रहती हैं, कन्हैया कहाँ है आज, श्याम सुंदर किधर है, क्या स्थिति है, मिलन की क्या व्यवस्था है। तो गुप्तचर रूप में सखियां जो है किसी भी वेश में, पक्षी वेश में, सारिका वेश में, मोरनी वेश में सखियां भी घूमती रहती हैं। तो किसी सखी ने देख लिया कि आज तो श्याम सुंदर अकेले ही बैठे हैं और दाऊ जी नहीं है, तो उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, प्रिया जी को सूचना दी जाए। प्रिया जी को सूचना दी गई। प्रिया जी से कहा, प्रिया जी आज तो मजा आ गया। बोले क्या हुआ सखी? बोले आज जो है बलराम नहीं आए हैं। ज्यादातर तो बलराम कृष्ण आराम करते रहते हैं और सखा गण गायों को चराते हैं। आज कृष्ण अकेले ही एक वृक्ष के नीचे, कदम्ब के नीचे विराजे हुए हैं। तो प्रिया जी चलो मिले में श्याम सुंदर से। प्रिया जी ने कहा देखो मिलेंगे तो सही, लेकिन आज कुछ सरप्राइज देंगे।
ठाकुर को सबको आज कुछ सरप्राइज देंगे। उस जमाने में नहीं था सरप्राइज शब्द आज चला है, लेकिन सब सरप्राइज की क्रिया थी किसी को चकित कर देना, ये सरप्राइज है। लेकिन आजकल कुछ भोड़े भोड़े सरप्राइज भी होने लगे हैं। उस समय असभ्य अभद्र सरप्राइज भी होने लगे हैं आजकल, जो कभी कभी दुखित कर देते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है। तो प्रिया जी ने कहा कि आज कुछ अलग लीला करते हैं। बोले करो प्रिया जी, लीला करो, जैसी सखियों से क्या कैसे करें। तो सखियां जुट गईं और प्रिया जी को दाऊ जी का स्वरूप बना दिया, दाऊ जी का श्रृंगार कर दिया। सारा वैसा ही जो उनका श्रृंगार था, लेकिन वो बेसर नाक में जो रहती है वो कहाँ हटेगी। तो श्रृंगार करके बिल्कुल दाऊ जी बन के और लकुट लेके प्रिया जी है जो है ऐंठते हुए, और 2-4 सखियों ने जो है दाऊ जी के सखाओं का वेश धारण कर दिया, और 4-5 सखियां चुपचाप कुंजों में से घूमते 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 और वहां पहुंच गई। और वहां पहुंच के श्री राधा जी ने बलदाऊ रूप धारण किया हुआ था और कन्हैया से बोली, चौरे कन्हैया, तू मोए आज अकेलो छोड़ के नहीं आएगो गैया चरावे, मोए घर छोड़े आए हो, तू मोए चौना लेके आए हो। ठाकुर भी चौंके कि बलदाऊ भैया, अरे। तो बोले ना ना बलदाऊ भैया, आप तो स्वयं ही रुक गए आज, मैं कहाँ छोड़ के आए हो। कि नहीं नहीं, तू छोड़ के आए हो मोए, मोए काहे को छोड़ के आए हो। भ्रकुटी तन रही थी, लेकिन श्याम सुंदर भी रसिक हैं और प्रिया जी ने भी लीला ही करनी थी। तुरंत ही उसी क्षण एक दोनों दूसरे को पहचान गए। अरे प्रिया जी तुम, अरे श्याम सुंदर तुम, अरे आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो दाऊ जी के रूप में, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत बढ़िया। चलो बैठे रहे, चौसर खेली, अपनी लीलाएं की, मधुर बातें की, सब वहां वृक्ष के नीचे बैठे रहे। और फिर कुछ समय बाद किशोरी जी को ऐसा लगा कि अब गाय चरा के सखा लौटते होंगे तो मैं निकलूं यहां से। तो कन्हैया बोले, श्याम सुंदर बोले, नहीं नहीं किशोरी जी, आपको आज जाने नहीं देना है, आप तो यहीं विराजो, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप सदैव सदैव के लिए यहाँ विराजो। अरे बोले, सदैव के लिए मैं यहाँ कैसे विराजूंगी। बोले नहीं, आप सदैव के लिए यहाँ विराजो, मैं जो है रोज यहाँ आता तो हूं ही, मैं रोज यहाँ आपके दर्शनों का आनंद लिया करूंगा। और लोग तो समझेंगे ये दाऊ जी हैं, लेकिन मुझे तो अंदर की बात मालूम है कि ये तो दाऊ जी नहीं है, मेरी प्राण प्रिया किशोरी जी हैं, तो आप यहीं विराजो। तो बोले ठीक है, मैं क्या अकेली विराजूंगी यहाँ, आप भी विराजो। बोले मैं तो देखो ग्वाला हूं। बोले तुम ग्वाला हो तो मैं भी ग्वालिनी हूं, मेरे को भी तो दूध दही बेचना है, सखियों के साथ जाना है, आपको गाय चरानी है। बोले ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ विग्रह रूप में यहाँ विराजमान हो जाते हैं, आप भी अटल होके यहाँ विराजमान हो जाओ और मैं भी यहाँ अटल होके विराजमान हो जाऊंगी। तभी से उस स्थान का नाम भी अटल वन पड़ा। वहां से फिर श्याम सुंदर कभी कहीं गए नहीं, न प्रिया जी गई। और वहां बहुत सुंदर मंदिर है, वहां पर वास्तव में जो श्रृंगार है, मैंने 2-4 बार दर्शन किए हैं, जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है वहां मिश्रित श्रृंगार होता है प्रिया जी का। कभी कभी तो प्रिया जी लगती हैं, कभी कभी वो बलदाऊ जी लगते हैं। वास्तव में वो दाऊ जी नहीं है वास्तव में वो प्रिया जी हैं, और नाम पड़ गया गोरे दाऊ जी। गोरो नंद यशोदा गोरी, तू कैसे भयो कारो। बलदाऊ जी तो वैसे भी गोरे ही हैं हमारे, और बलदाऊ जी का जो नैन नक्श है वो प्रिया जी से भी बहुत मिलते हैं। तो वह मंदिर भी बहुत अद्भुत, और श्याम सुंदर की यह मधुर रस लीला का मंदिर है, उसके हमें अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। और बड़ा सहज है, जो भी साधक आते हैं वो मेरे अनुमान से वृंदावन की परिक्रमा तो जरूर लगाते हैं। और परिक्रमा जब अटल्ला चुंगी पर पहुंचती है, उससे 10-20 कदम पहले ही उल्टे हाथ में दाऊ जी का मंदिर है, भंडारा चलता रहता है। कदाचित वहां प्रसाद की भी, यदि हम बैठे समय पर हों तो हर आने जाने वाले अतिथि को प्रसाद की भी व्यवस्था रहती है। वहां साधुओं का भी विस्तर है, साधु भी रहते हैं।
और अच्छे संत वहां रहते हैं। अच्छा मंदिर है, प्रसिद्ध आश्रम है, तो गोरे दाऊ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बोलिए गोरे दाऊ जी महाराज की जय। अब गोरे दाऊ जी तो हो गए, अब काले दाऊ जी भी हैं वृंदावन में। वृंदावन में खाली गोरे ही नहीं है, एक और दाऊ जी हैं वृंदावन में, काले दाऊ जी। इनका भी रसास्वादन करते हैं। यह काले दाऊ जी का मंदिर चुंगी चौराहे से, अटल्ला चुंगी नहीं, चुंगी चौराहा जहां नगर पालिका ऑफिस बना हुआ है, उस चौराहे से जब हम अनाज मंडी की तरफ आते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ अनाज मंडी शुरू होने से थोड़ा पहले ही, वहां अनाज मंडी नहीं है जहां ये मंदिर है, उसके 10-5 दुकानों के बाद ही अनाज मंडी शुरू हो जाती है। अथवा इधर से हम जाएं बनखंडी से अनाज मंडी की तरफ जाएं तो सीधे चलते चले जाएं, जहां अनाज मंडी शेष होती है, अनाज मंडी के शेष होने पर सीधे हाथ में बहुत एक छोटा सा और बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। घर जैसा लगता है, बाह्य स्वरूप मंदिर जैसा है, छोटा है और धीरे धीरे अब वो प्रसिद्ध भी हो रहा है। उस मंदिर के भी हमें अवश्य दर्शन करने चाहिए। सिद्ध ठाकुर हैं, काले रंग के दाऊ जी हैं, बहुत विशाल प्रतिमा है। उनके इस समय जो आचार्य हैं वो गोस्वामी दीपक जी आचार्य हैं, वो फेसबुक पर भी हैं और हमारी इस सत्संग का भी लाभ लेते हैं। कई बार उनका कमेंट भी आता है। बहुत अच्छे नवयुवक हैं और बड़े शौक से, बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बलदाऊ जयंती मनाते हैं, अभिषेक करते हैं। वहाँ वैष्णव गण, वीआईपी गण भी वहाँ पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो वहाँ उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोमा टीला पर गोविंद देव जी का प्रागट्य हुआ, शायद रूप गोस्वामी जी को, है ना, रूप गोस्वामी जी को स्वप्न हुआ कि इस टीले पर एक गाय दूध अपने आप देती है, तो इसको तुम खोदो, इसके नीचे मैं छुपा हुआ हूं। तो रूप गोस्वामी ने सब गांव वालों को लेके उसकी खुदाई कराई, तो गोमा टीला में, गोमा टीला मतलब अभी तो गोमा हो गया, लेकिन मेरे अनुमान से गऊ मां टीला होगा। गऊ मां जहां दूध देती है ना, गऊ मां टीला, उसको अब नाम हो गया गोमा टीला। गो माने जियो, मां माने एम, गोमा टीला। तो अपभ्रंश हो जाता है भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो गऊ मां टीला है, वहां से जब गोविंद जी प्रकटित हुए तो उनके साथ साथ इन शेषावतार श्री बलराम जी का भी प्राकट्य हुआ था। गोविंद जी निकले और बलराम जी भी वहां से प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यह नियम है कि कोई भी युग हो, राम आएंगे तो लक्ष्मण आएंगे, कृष्ण आएंगे तो बलराम आएंगे, कोई भी महाप्रभु आएंगे तो नित्यानंद प्रभु आएंगे। तो ऐसे ही जब वहां से गोविंद प्रकट होंगे तो बलराम भी प्रकट होंगे ही होंगे। शेषावतार भगवान उनके साथ ही रहते हैं सदैव। तो ये वहां से प्रकट हुए और यह बलराम जी का विग्रह उन 5 विशेष विग्रहों में से एक है। 5 विग्रह कौन से? जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए गए थे। वज्रनाभ ने बाद में आने के बाद वृंदावन मथुरा में बहुत सारे विग्रह स्थापित किए और श्री गर्गाचार्य जी ने वज्रनाभ जी से कहा कि तुम यहां एक अश्वमेध यज्ञ करो। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जैसा अश्वमेध यज्ञ हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने किया था। उसके बाद मथुरा में वज्रनाभ जी ने एक तो दीर्घ विष्णु जी की स्थापना की। दीर्घ विष्णु का मंदिर है मेरे अनुमान से इधर है
होली गेट से अंदर आते हैं, मैंने शायद दर्शन किए हैं दीर्घ विष्णु जी के। मथुरा में अंदर इंटीरियर में बहुत प्राचीन विग्रह है। और एक केशव देव जो जन्मभूमि पर हैं, केशव देव। और वृंदावन में गोविंद देव, इसकी स्थापना भी वज्रनाभ जी ने की। गोवर्धन में हरिदेव जी की स्थापना की। और गोकुल में गोकुलेश्वर, और गोकुल से 1 योजन दूर बलजाऊ जी के अर्चा विग्रह की उन्होंने स्थापना की। ये श्री हरि की 6 प्रतिमाएं राजा वज्रनाभ द्वारा स्थापित की गई हैं। वज्रनाभ ने हर्ष से भरकर लोगों के कल्याण के लिए जहां ये 6 प्रतिमाएं स्थापित की, वहीं उनके साथ बलदाऊ जी की भी 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। 5 बलदाऊ जी अलग से, ये तो भगवान की प्रतिमाएं की, केशव देव, दीर्घ विष्णु, गोकुलेश्वर, हरिदेव, ये सब कृष्ण के विग्रह हैं। बलदाऊ के भी उन्होंने 5 विग्रह स्थापित किए। गर्ग संहिता में इसका श्लोक है, ततः स मधुरायां च दीर्घ विष्णुम च केशवम वृंदावने च गोविंदम हरिदेवम गिरीश्वरे गोकुले गोकुलेशम च गोकुलाद्यो जने बलम स्थापयामास वज्रस्तु हरेश्च प्रतिमाश्च षट् बलस्य प्रतिमाश्चान्या पंच वै ब्रजमंडले नृणा शुभाय वज्रस्तु स्थापयामास हर्षितः। इन श्लोकों का ही ऊपर अर्थ दिया हुआ है कि मथुरा में दीर्घ विष्णु केशव, वृंदावन में गोविंद, हरिदेव, गोवर्धन में हरिदेव, गोकुल में गोकुलेश, और गोकुल से 1 योजन दूर पर बलराम जी की स्थापना, यह 6 प्रतिमाएं की। और अन्य ब्रजमंडल में लोगों के शुभ के लिए बलदाऊ जी की भी एक विग्रह की स्थापना की। जब गोमा टीला से बलराम जी के प्राकट्य हुआ तो उस विग्रह को वहीं स्थापित कर दिया गया, गोविंद जी में ही, गोविंद जी के साथ ही गोविंद देव विराजित हुए और बलदाऊ जी भी विराजित हुए। जयपुर के राजा मान सिंह, जो रूप गोस्वामी के आश्रित थे, शिष्य थे, उन्होंने लाल पत्थर से गोविंद जी का भव्य मंदिर बनवाया। भव्य मंदिर बना और बलदाऊ जी तथा गोविंद देव की स्थापना मंदिर में की गई। यहां इनकी कृष्ण बलराम की ही सेवा होती थी शुरू में। बाद में जीव गोस्वामी ने यह प्रमाणित किया कि कृष्ण की अकेली सेवा नहीं होगी, प्रिया जी का होना आवश्यक है। तो फिर गोविंद जी के साथ प्रिया जी कहीं से आई, मैं भूल रहा हूं, कहीं राजा ने या कहीं से जगन्नाथपुरी से, हाँ, चक्रवेड़ से आई। इनको लक्ष्मी है ना, इनको लक्ष्मी रूप में वहां पूजा होती थी। तो वहां स्वप्न दिया, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, बहुत दिन लक्ष्मी रह ली, अब मेरे को गोविंद देव के पास पहुंचाओ। चक्रवेड़ से लक्ष्मी महारानी आई और गोविंद जी के साथ विराजमान हुई। जब लक्ष्मी के साथ प्रिया जी विराजमान हुई तब भी बलदाऊ विराजमान थे वहां पर। फिर समय ने पलटा खाया और औरंगजेब जैसे महान योद्धा भारत की भूमि पर लूटपाट मचाने आए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं को कष्ट पहुंचाया और अपने दैत्य स्वरूप, असुर स्वरूप का परिचय दिया। तब फिर गोविंद जी के विग्रह को तो जयपुर ले जाया गया। गोविंद जी और प्रिया जी शायद वृंदावन में ही विराजी, मुझे स्मरण नहीं है, अथवा जयपुर में आई, मैं नहीं जानता हूं। गोविंद जी तो चले गए वृंदावन से जयपुर, लेकिन दाऊ जी को जयपुर नहीं ले जाया गया और दाऊ जी को यहीं कहीं छिपा दिया गया। कहीं भी दाऊ जी को आगे वर्णन है कि कहीं छिपाया गया। ऐसा भी प्रसंग आता है कि जो जयसिंह थे, जयपुर वाले राजा जयसिंह, जिनके नाम पर जयपुर हुआ, उनकी पुत्री को पता लगा कि भाई गोविंद जी के साथ तो दाऊ जी भी प्रकट थे गो मां टीला से, तो गोविंद जी तो आ गए, दाऊ जी कहां गए? तो वो यहां आई अपने दल बल के साथ, उसने पता लगाया और विग्रह, अब वो जय सिंह की पुत्री थी
तो उससे छल कपट तो किसी ने किया नहीं, तो उसको बता दिया कहाँ है दाऊ जी। बोले दाऊ जी यहाँ छिपे हुए, यहाँ सेवा हो रही है। बोले ठीक है। तुरंत उन्होंने सेना को आदेश दिया कि इन विग्रह को लपेट के और ऊंट पर रख के जयपुर ले जाया जाए, गोविंद के साथ ही विराजेंगे, ये यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ क्यों रहेंगे, जब गोविंद गए तो ये भी जाएंगे, और गोविंद यदि सुरक्षित नहीं है तो दाऊ जी भी सुरक्षित नहीं है, इनको यहाँ क्यों रोका गया, कौन सुरक्षा करेगा इनकी। तो बोले ठीक है, अब रानी है, राजकुमारी है, तो ऊंटों पर उनको विग्रह को पैक वैक करके वस्त्र आदि से पैक किया गया और ऊंट पर लादा गया, कह दे हम, विराजमान किया गया, जो भी है। और ऊंट पर लादने पर ही ऊंट नीचे बैठ गया। ऊंट को बहुत प्रयास किया, ऊंट चालक जो भी रहा होगा, ऊंट उठा ही नहीं और टस से मस नहीं हुआ। रात्रि हो गई, राजकुमारी को रात्रि में वृंदावन ही रुकना पड़ा। रुकना पड़ता ही था, कोई गाड़ी तो थी नहीं कि 4 घंटे में आओ 4 घंटे में लौट जाओ, वो रथवत से किसी प्रकार आई होंगी। तो रात्रि में वो वृंदावन में ही रही। दाऊ जी ने उस राजकुमारी को स्वप्न दिया, राजकुमारी तुम जो सोच रही हो सही है, लेकिन ये कन्हैया तो थोड़ा छोटा है ना, ये कन्हैया छोटा है, इसको तो थोड़ा भय रहता है यवनों से, मेरे को कोई भय नहीं है, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो दाऊ दयाल ब्रज के राजा, मैं तो ब्रज का राजा हूं, राजा ही भाग जाएगा तो मेरी ये प्रजा की क्या हालत होगी। तो मेरा यहाँ रहना बहुत आवश्यक है, मैं यहाँ रह के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, प्रजा हैं, और छोटे मोटे और भी जो मंदिर देवालय हैं, उनकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपनी इस प्रजा को अनाथ करके मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। इसलिए मैं तेरे प्रेम की, तेरी उसकी प्रशंसा करता हूं, तू अच्छी है, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ जा, तू जा गोविंद जी की ही सेवा कर, गोविंद में ही मेरा स्वरूप निहित है। प्रातःकाल राजकुमारी उठी, और अब इसके बाद क्या करती वो, उठी तो देखा कि ठीक है, स्वप्न आ गया, सबसे कहा भैया बांधो, और ऊंट को उठाया तो ऊंट से वो उनको अनलोड किया गया। बहुत बड़ा विग्रह है, प्राय फेसबुक पर दर्शन आते रहते हैं, मैंने प्रकट रूप में भी कई बार दर्शन किए। बहुत सुंदर विग्रह है, जैसे दाऊ जी में दाऊ जी का विग्रह है ना, लगभग वैसा ही विग्रह है, बहुत सुंदर, श्याम पाषाण से बना हुआ बहुत सुंदर विग्रह। ऊपर वो नाग बना हुआ, शेषनाग, और वह वापिस चली गई। औरंगजेब आया, औरंगजेब के आने से पहले की बात है, क्योंकि उनके आने से पहले ही सूचना मिल गई, गोविंद जी चले गए। अब औरंगजेब आया और औरंगजेब ने उस मंदिर को ध्वस्त किया गया। तो दाऊ जी के विग्रह को, मंदिर के निकट एक कुंड था, जल का कुंड था गोविंद मंदिर के निकट, और कुंड की परंपरा सदैव से रही है। हमारे यहाँ ब्रज में कहीं भी चले जाओ, वहां कुंड अवश्य मिलेगा, वैष्णव होगा तो कुंड मिलेगा, क्योंकि वैष्णव के स्नान के लिए, ठाकुर सेवा के जल के लिए कुंड की स्थापना पहले ही, हर मंदिर में कुंड होगा, रंगजी मंदिर में भी कुंड है, बड़े बड़े जहां मंदिर हैं वहां सब जगह कुंड है। ये बात अलग है कि अब लोप हो रहे हैं धीरे धीरे, नहीं तो प्राचीन समय में कुंड अवश्य होते थे। वहां एक कुंड था, उस कुंड में उस विग्रह को, बलदाऊ जी के विग्रह को छिपा दिया गया था। लिखा है इसमें कि उस कुंड पर इस समय अतिक्रमण हो चुका है, कुंड भर चुका है, जल का कोई भी अवशेष वहां नहीं है। एक छतरी है गोविंद घेरा में, जो यह स्मरण दिलाती है। पुराने व्यक्ति कहते हैं कि ये जो छतरी है यही कुंड था, ये कुंड पर ही बनी हुई थी छतरी। गोविंद घेरा में एक छतरी है। कुंड में दाऊ जी के विग्रह सुरक्षित रहे। औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया, तोड़ा ओड़ा। फिर उसकी भी कथा है कि जब तोड़ने लगे तो सब हाहाकार करने लगे। कोई संत थे, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन संत ने हनुमान जी से प्रार्थना करी। फिर बाहर सिंह और हनुमान जी थे, हनुमान जी ने जो है बंदर सेना छोड़ दी। वहां अचानक ही हजारों की संख्या में बंदर इकट्ठे हो गए, और बंदरों ने सेना को खाना चिल्लाना शुरू कर दिया, और सेना जो है बंदरों के भय से भाग गई। नहीं तो औरंगजेब ये गोविंद जी की बाकी जो 3 मंजिल बची हैं उनको भी नष्ट भ्रष्ट कर देता।
तो वह भाग गए। फिर बाद में वृंदावन कहन लागो भाग गए सब देव, वृंदावन ठाड़े रहे यमुना और बलदेव। यमुना और बलदेव वृंदावन में ही रहे आए, सब देव भाग गए। मंदिर खंडित होने के कुछ समय बाद तक दाऊजी महाराज की सेवा पूजा, प्राचीन मंदिर के पीछे नया मंदिर बना, गोविंद जी का नया मंदिर भी है, वहां सेवा होती रही दाऊजी की। और गोविंद देव जी के भी प्रतिभू विग्रह वहां विराजमान कर दिए गए। और आज भी दाऊजी महाराज वहां पर प्रतीक रूप में उनकी आरती पूजा होती है कि दाऊजी, ये कल्पना की जाती है गोविंद जी विराजे, इधर प्रिया जी विराजे, इधर दाऊजी विराजे। संभवतः कोई आसन हो या कुछ हो, ऐसी सूक्ष्मता से मैंने कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन यहाँ ग्रंथ कह रहा है तो अवश्य वहां भी दाऊजी के भाव से पूजा आरती भोग आदि की व्यवस्था वहां होगी। उसके बाद मंदिर के पास में, गोविंद मंदिर के पास ही है अनाज मंडी जो है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर इस मंदिर का निर्माण किया गया और दाऊजी महाराज को पुनः यहां प्रतिष्ठित कर दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया और फिर इन दाऊजी महाराज ने अनेक चमत्कार भी लोगों को दिखाए, दर्शन दिए और कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी हुई। उनका उल्लेख यहाँ नहीं है, मैं पता करूंगा, यदि कुछ इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो कल उनका वर्णन करेंगे। राजस्थान में एक स्थान है सनेठ, सनेठ कोई जगह है, वहां की रानी थी। वहां की रानी ने रानी को दाऊजी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए और अब उसने स्वप्न में दर्शन किए और वह घूमती हुई पता करने आई ये दाऊजी महाराज कौन है, कहाँ विराजते हैं। तो वो यहाँ आ पहुंची और उसके चमत्कार आदि की घटनाएं सुनी, तो उसकी प्रेरणा से उस रानी ने ही इस समय जो वर्तमान मंदिर है अनाज मंडी में, उसका निर्माण कराया है। और उसमें दाऊजी महाराज बहुत शान शौकत से षोडशोपचार पूजा सहित वहां विराजमान हैं। गोस्वामी हुए हैं, उनके वंश में चले आए हैं हमने, जो इस समय दीपक जी हैं, उनके पिताजी के भी दर्शन किए, उनके दादाजी के भी दर्शन किए। सेवा सात्विक, बड़ी सात्विक, बहुत आचरणशील ब्राह्मण परिवार है, आज भी उनकी सेवा चलती रही। आज उनकी सेवा जो है गोस्वामी दीपक जी आचार्य हैं, वह देखते हैं, उनका परिवार है, बालक हैं और वो अपने बालकों को भी अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं, उनकी गृहिणी हैं, सब निष्ठापूर्वक दाऊजी की सेवा करते हैं। बड़ा दिव्य और बड़ा प्रभावशाली मंदिर है। मंदिर जाने पर दाऊजी की चमत्कारों की भी कोई पुस्तिका संभवतः वहां मिल सकती है। तो अवश्य जो साधक आते हैं वे वृंदावन आए, वृंदावन पधारें तो अवश्य। और बाहर ही है, गोविंद जी मंदिर तो प्राय जाते हैं, रंगजी मंदिर भी जाते हैं। रंगजी मंदिर से बस थोड़ा सा एक टर्न लेके पास में ही है काले दाऊजी अनाज मंडी। यदि कहा जाए अनाज मंडी के काले दाऊजी कहा जाए तो रिक्शा वाला भी सहज वहां दर्शन कराएगा। सहज में दर्शन होते हैं, गोस्वामी जी भी मिलते हैं, ठाकुर के दर्शन भी होते हैं। दाऊजी महाराज ब्रज के राजा हैं। ब्रज में आने पर दाऊजी के दर्शन किए बिना बताते हैं कि तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा अधूरी रहती है, इसलिए दाऊजी के दर्शन जरूर करने चाहिए, साधकों को करने चाहिए। आज यही विश्राम देंगे, समय लगभग हो चुका है। अब अगला प्रसंग कल ही प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए दाऊजी महाराज की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, सप्त देवालय की जय। दाऊजी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, धीर समीर बिहारी भगवान की जय, सबके अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल की जय।